अंशुल जी के साथ में नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है लगता है। आलोक जी, एक छोटा सा सवाल ये है मेरा आपसे कि आरएसएस को लेकर चर्चा हो रही है कि आरएसएस बीजेपी को क्यों समर्थन देती है, कांग्रेस को लेकर चर्चा हो रही है कि कांग्रेस आरएसएस के बारे में क्या इतना जानती है। आपको लगता है कि ये वाकई में जो अभी बातें चल रही है वो आरएसएस और कांग्रेस के बीच की बात चल रही है? यहाँ पर एक जो ज्वलंत मुद्दा सामने आया है कि कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा चला रही है वो हेट्रेड को लेकर चला रही है। वहीं भूपेश बघेल कहते हैं कि बीजेपी इतनी डर गई है कि उन्होंने इसको लेकर जो अपने पूरे पदाधिकारी हैं उनको ही बदल दिया है। देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये कल के पहले तक बिल्कुल सही थी और मुझे लग रहा था कि भारतीय गृह मंत्री भी उसको नोटिस कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। लेकिन जो ये दो घटनाएं हुई, वो चर्च वाली जो है वो, और जो आज वो आरएसएस के जो एक सिंबल है द पैंट, उसमें आग लगते दिखाना, ये कांग्रेस को डिरेल करेगी। ये उसके जो लक्ष्य से भारत जोड़ो यात्रा के जिस कदम से वो आगे बढ़ रहे थे उससे उन्हें दूर ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी अगर आप नो बॉल देंगे तो छक्का मारेगी वो, और ये राहुल गांधी जी ने 2 दिन में 2 नो बॉल दे दी उन्हें। अब आप कहेंगे कि वो छक्का ना मारे। इसके पहले मैंने व्यक्तिगत कांग्रेस के कई नेताओं को, आप कहोगे तो मैं व्हाट्सएप पे दिखा दूंगा, मैंने बधाई दी थी कि जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये उन्हें सत्ता तक ले जाएगी नहीं ले जाएगी अलग बात है, लेकिन ये बात तय है कि उन्हें वो ये जरूर सिद्ध करेगी कि भारत को जान पाएंगे और कांग्रेस से जुड़ाव आम भारतीयों से होगा। मीडिया में लाइमलाइट रहने की जरूरत नहीं थी इसमें उनको जो जगन रेड्डी ने जैसे किया था, जब चुनाव के रिजल्ट आए थे तब पता चला जगन रेड्डी तो 1-1.5 साल से जो मेहनत कर रहे थे उन्होंने इतिहास रच दिया था। तो उनको ये बात समझना चाहिए था कि उन्हें मीडिया लाइमलाइट में आने के लिए, इस तरह की उनकी जो टीम है उनको विवाद से बचना चाहिए था, क्योंकि जो यात्रा का नाम दिया उन्होंने भारत जोड़ो दिया, फिर बयान आ जाता है आग लगाने का, फिर बयान आ जाता है उस पादरी का, क्यों कहता है कि गॉड ही, अगर भारत में गॉड सबसे बड़ा है तो फिर दुनिया में और हमारे देवता कहां रहेंगे अगर भारत में गॉड रहेगा? ईसा मसीह भारत में नहीं है भाई। गुलरेज जी से पूछ लेते हैं। गुलरेज जी, सवाल ये हो रहा है, भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में खास तौर पर, चाहे वो अन्य प्रदेशों की भी बात हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही आकर क्यों यहाँ पर नड्डा जी भी बैठे हुए हैं, क्यों यहाँ पर आरएसएस की ही बड़ी बैठक यहाँ पर होती है, और उसके बाद क्यों देश भर की जो बॉडी है उसमें बदलाव कर दिए जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी बदल दिए जाते हैं, कई चेहरे नए ले आए जाते हैं। ये आखिरकार कांग्रेस एक आरोप लगा रही है कि बीजेपी और संगठन के बीच में और संघ के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसलिए ये किया जा रहा है। देखिए, जहां तक संघ की बात है, मैं संघ का प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं संघ को बतौर स्वयंसेवक कि जी आपने दोनों की बातों को सुना है, आरएसएस को लेकर भी बातें समझी है आपने। ये हेट्रेड पॉलिटिक्स, क्या आपको लगता है कि ये जो हेट्रेड पॉलिटिक्स चल रही है, जो शब्द सामने आया है वो भी आरएसएस की तरफ से सामने आया है, कांग्रेस इस हेट्रेड पॉलिटिक्स को समझ रही है या वो इस तरीके की पॉलिटिक्स कर रही है, क्या मानते हैं? देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा चली थी, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वो डिरेल हो गई है और उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा है तो जोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी की या कांग्रेस की? भारत जोड़ने के लिए बीजेपी नहीं निकली, कांग्रेस निकली है ना। और आप इसमें अगर ऐसे बयान देंगे जो विवादास्पद है, याद रखिए जो जोड़ने का काम होता है वो लो प्रोफाइल में होता है, रथ यात्रा नहीं है, जोश नहीं दिखाना, इसमें होश रखना था राहुल गांधी जी को। और जो भी आग लगाने वाली बात अगर न कहते तो आज हम किस पे बात कर रहे होते? आज हम बात करते कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा, वो आग लगाने वाली बात आ गई। तो जो जन संवाद वाली बात है, जो सकारात्मक बातें हैं, वो पीछे चली गई। और भारतीय जनता पार्टी या कोई भी जो दल है जो सत्ता में है, वो क्यों चाहेगा कि जो इसकी रथ यात्रा से बीजेपी पैदा हुई है ना, तो भारतीय जनता पार्टी तो जानती है कि यात्राओं का क्या महत्व है। अब जब पहले दूसरे दिन राहुल गांधी यात्रा कर रहे होते हैं तो भारत के गृह मंत्री उसमें बयान देते हैं। अब आज संबित पात्रा जी बयान दे रहे हैं। आप समझिए कि रथ यात्रा कैसे डिरेल हो रही है। इसको कांग्रेस की जिम्मेदारी है। हो सकता है कि अंशुल भाई को मेरी बात ना समझ में आए, मैं न्यूट्रल कोशिश करता हूं, आई एम ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो मेरी नजरें देख रही हूं।
किसी को कभी भाजपा को समझ में नहीं आती, कभी कांग्रेस को समझ में नहीं आती, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो पॉजिटिव लेकर के निकलता है, भारत जोड़ने की बात कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी थी कि ऐसी कोई बातें वो न लेकर के आए जिससे भारतीय जनता पार्टी को ये उंगली उठाने का मौका मिल जाए कि आप जोड़ने चले थे या तोड़ने चले हो देश को, पहला। दूसरा, अब आप देखिए एक सीपीआई का ट्वीट है कि आप 18 दिन केरला में दे रहे हैं और 2 दिन उत्तर प्रदेश में। इस ट्वीट को भी इससे जोड़िए कि उनके अंदर ही कांग्रेस को लेकर के केरला में इजीनेस नहीं है, सीपीआई भी उनके साथ नहीं खड़ी हुई है और वो राहुल गांधी की यात्रा का मजाक बना रही है। बीजेपी तो सत्ता पक्ष में है। अंशुल से जवाब ले लेते हैं, फिर सिद्धार्थ जी के पट। अंशुल, कि कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सिद्धार्थ जी क्या कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा, आपको लगता है कि चाहे वो भारत जोड़ने की बात हो या हेट्रेड की बात हो, इन दोनों बातों से दोनों ही लोग जुदा हैं? एक्चुअली अमित भाई, मुझे जो भी 2-3 दिन में बयानबाजी आ रही है, इससे मुझे ये जरूर समझ में आ रहा है कि इससे कांग्रेस अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है। मेरा व्यक्तिगत मत है एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, उसने जो सकारात्मक शुरुआत की थी, अब वो जाएगा 1885 कांग्रेस की स्थापना एओयू में, फिर जाएगा भारत विभाजन में, क्योंकि जो तो सत्ता पे रहता है इतने लंबे समय तक, वो गलतियां भी करता है ना, राष्ट्र चलाने में बहुत सारी मुझसे गलतियां होती है। जब आप भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की गलती गिनाओगे तो तुम 50 साल सत्ता में रहे हो, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी हो, आपकी भी गलतियां गिनाई जाएंगी, फिर सकारात्मकता में नकारात्मकता हावी हो जाएगी और उससे जो मतलब कांग्रेस एक माहौल बनाना चाहती थी, कांग्रेस उससे डिरेल हो जाएगी। हाँ, अंशुल इस बात को अभी नहीं मानेगा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस मुक्त भारत ना हो। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही इस देश में, सबसे पुरानी पार्टी रही है। भारतीय लोकतंत्र को जीवित रहने के लिए कांग्रेस का मजबूत विपक्ष के रूप में जीवित रहना जरूरी है। इसीलिए ये जो चीजें चल रही हैं, कांग्रेस अगर इससे बचती, देखिए कांग्रेस का मैटर वो जाने, हम कोई कांग्रेस के प्रवक्ता है नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस इससे बचती तो शायद वो ज्यादा बेहतर राजनीतिक लाभ ले पाती। जैसा अंशुल ने कहा था कि ये राजनीतिक यात्रा है, तो शायद वो ज्यादा राजनीतिक लाभ ले पाती। अंशुल बहुत संक्षेप